फाइनली आज है रिंग सेरेमनी का दिन और ये है मेरे देवर और देवरानी। कमेंट में बताइएगा कैसी हैं। और हम लोग यहाँ पे रेडी हो रहे थे। मैं, बुआ, चाची चाची रेडी हो चुकी थी। मैं और बुआ रह गए थे, हम दोनों रेडी हो रहे थे। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके थे, बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल रह गया था, बाकी तो हम रेडी हो गए थे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा लुक कैसा है। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और मैं दीदी से कह रही थी, दीदी थोड़ी बिंदी छोटी नहीं है आपके पास? तो वो कह रही थी बस मेरे पास यही साइज़ है, अगर आपके पास बड़ी हो तो तुम लगा लो। मैंने कहा नहीं, वो मेरे फेस पे थोड़ी छोटी बिंदी लग रही है। उनसे ये बातें हो रही थी। और बुआ उधर रेडी हो रही थी। बुआ कह रही थी कि अच्छा लग रहा है तुम्हारा मेकअप। बाकी अभी हेयर स्टाइल पे डिपेंड करता है कि कैसा लुक आता है। बाकी आप बने रहिएगा ब्लॉग में और आपको दिखाती हूँ कि फाइनल में कैसी लग रही हो। इस झोले में है बॉक्स है एक ज्वेलरी बॉक्स और एक चूड़ी बॉक्स होगा दीदी। हाँ ये तो जूता है दीदी, जूता है। मेरा मेकअप डन हो चुका था और हेयर स्टाइल की बारी आ चुकी थी। अब हेयर स्टाइल बनना बाकी रह गया था। और मेरे देवर चक्कर लगा रहे थे पीछे, क्योंकि लेट बहुत हो चुका था और पापा की कॉल आ रही थी कि तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। यहाँ पे सब कुछ फंक्शन चालू हो गया है। क्योंकि देवर को मुझे ही नीचे लेके जाना था, तो वो मेरी वजह से और रुके हुए थे, वेट कर रहे थे मेरा कि जल्दी से भाभी रेडी हो जाए। फिर हम लोग रेडी होके फटाफट पहुँच गए अपने होटल, जहाँ पर हमारे मेरे देवर का फंक्शन रखा गया था, होटल राजधानी में। और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अब आपको दिखाती हूँ आगे का व्यू। आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। यहाँ पे रस्में चालू हो चुकी थी। पहली हो रही थी परीक्षा की रस्म, जो लड़की वाले करते हैं लड़के के साथ, वो रस्म चालू हो गई थी, परीक्षा हो रही थी। और फिर उसके बाद गोद भराई होगी, जो लड़के वाले करेंगे, लड़की के साथ गोद भरेंगे। और फिर उसके बाद होगी एंगेजमेंट। यहाँ पे 3 रस्में हो रही थी गाइज़। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ, आप व्यू देखिए यहाँ पे। ये मेरी मम्मी है रेड साड़ी में, और ये मेरी बड़ी मम्मी है रेड और ब्लू साड़ी में। बड़ी मम्मी मेरी रो रही हैं क्योंकि उनको ना बड़े पापा की याद आ रही है। यहाँ पर कुछ रस्में होती हैं जहाँ पर याद आने लगती है। मेरे पापा जी, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो बड़े पापा थे साथ में, अब वो इस वक्त नहीं है हम लोगों के साथ में, तो वो पल याद आ रहा था उनको। और यहाँ पर पंडित जी मेरे से एक रस्म होती है, जो पहले क्या कहते हैं, गौर में सिंदूर चढ़ा के और फिर सिंदूर लेना होता है। तो वो मुझसे पूजा करा रहे थे और मैं सिंदूर ले रही थी। मेरा बेटा वहाँ खड़े होके बार-बार आने की ज़िद कर रहा था। तो मेरा भाई है शुभम, उसको बार-बार पकड़ रहा था, बट वो नहीं मान रहा था। वो कह रहा था मुझे भी ऊपर आना है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत पूजा और थी जो हो रही थी मेरे देवर के साथ में। और परीक्षा में ये चढ़ा था, आप देख ही सकते हैं, 5 तरीके के मेवे थे और लड़के के 5 कपड़े होते हैं, और जो कैश देना होता है वो कैश था। इसमें 5 तरीके की मिठाइयाँ थी। ये चढ़ा था मेरे देवर को परीक्षा में। और यहाँ पर फिर क्या वो देवर का फिर निछावर किया जाता है। तो वो निछावर करने आई थी मैं, और उसके बाद निछावर करने के बाद फिर वो भगवान के सामने रख दिया था। और फिर उसके बाद इन्होंने ये पॉलीथीन में करा दिया था। कहने लगे थे जो तुम्हारे यहाँ काम करने आती हैं उनको दे देना, ये उनका हक होता है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं यहाँ अपने बेटे के पीछे-पीछे भाग रही थी उसको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खा रहा था। और ऊपर से गाइस आप उसको देख सकते हो, उसके पैर में शूज़ भी नहीं थे। वो ऐसे ही खेल रहा था, सारे शूज़ उतार के फेंक दिए थे। यहाँ पर सब लोग खाना खाने जा रहे थे क्योंकि टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे। तो फिर कुछ लोग थे जो खाना खाने जा रहे। और यहाँ पर मेरी देवरानी आ चुकी है, इनकी गोद भरने की रस्म चालू हो गई है। आप देख सकते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, अच्छा लगेगा आपको, पूरा एंड तक देखिएगा।
और ये पिंक साड़ी में मेरी बुआ सास है जो मुझे हर जगह गाइड कर रही थी कि ऐसे करो वैसे करो। और सच बताऊँ तो इनके बिना हमारे घर का कोई काम नहीं होता है। पापा इनके बिना कोई मतलब इनकी राय बिना कोई काम नहीं करते हैं। एक ही बुआ है हमारी और सबके लिए बहुत मतलब बहुत मायने रखती हैं वो। और जैसे-जैसे वो कहती जा रही थी वैसे-वैसे हम करते जा रहे थे। और ये सब आइडिया उन्हीं का ही था, क्या करना है, कैसे करना है और हम कर रहे थे। और गोद भरने की रस्म दादी सास कर रही थी, जो मेरी बुआ सास की सास हैं वो कर रही थी। और यही करती हैं हमारी गोद भरने की रस्म। मेरी चाची सास की भी इन्होंने गोद भरी थी और मेरी भी गोद इन्होंने ही भरी थी। और आज मेरी देवरानी का दिन है तो इन्होंने ही उनकी भी गोद भरी है। और अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ यही गोद भरती हैं सबकी। और बहुत बुज़ुर्ग भी हैं तो इन्हीं के हाथों से शुभ काम कराया जाता है सारा। और मेरे बगल में मेरी चाची सास बैठी हैं और उनके बगल में मेरी दीदी हैं, मेरी बड़ी मम्मी की बेटी जो मेरी ननंद हैं। और ये दादी मम्मी हैं, मैंने आपको बताया इनके बारे में।
और फिर रिंग सेरेमनी होने के बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई थोड़ी बहुत। ये मेरी मम्मी और पापा हैं जो दिल्ली से आए हुए थे, और फिर थोड़ी सी मस्ती भी की हम दोनों ने एक साथ। और हम सब लोग यहाँ पर खाना खाने आ गए थे। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, 12 बज चुका था और सब लोग बहुत भूखे थे, और हमने सही से नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि जब घर में फंक्शन होता है तो घर के लोग होते हैं वो कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं। तो एंड में बस भूख लग रही थी, ये लग रहा था कुछ खाने के लिए मिल जाए, आप और इसमें हम खा सब लेना। लोग बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। और गाइस, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ आगे के ब्लॉग में, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँ।